बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन डोनट्स की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बच्चों बड़ों सबको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आपने ये मेरी इस रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। आपको बहुत इजी तरीके से मैं बनाना बताऊंगी और ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करती हूँ। आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। और ये मैंने चॉप प्याज ली है। इसी तकरीबन 1 से 2 अदद प्याज लेके उनको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है बारीक बारीक। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून धनिया लिया है मैंने। और ये बंद गोभी है, इसके लीव्स लिए हैं मैंने ये इस तरीके से। और ये तकरीबन 2 अदद ब्रेड है, छोटी वाली ब्रेड लिए हैं मैंने। 2 ब्रेड लिए हैं, उनको मैंने यूँ छोटा छोटा कर लिया है। ये सब चीज़ें चॉप होंगी। और ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लेकर उनको मैंने बॉईल करके इस तरीके से मैश कर लिया है। ग्रेट कर लें या मैश कर लें। और ये 3 टेबलस्पून मैदा लिया है। और ये इसके स्पाइसेस हैं, आप ये नोट कर लें। ये तकरीबन ½ टेबलस्पून सॉल्ट है, ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर है, ½ टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर है। पाउडर नहीं लेना, तकरीबन उसको मोटा मोटा सा आपने दरदरा सा बना लेना है। और ये ½ टीस्पून वाइट पेपर है, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर है। और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाल मिर्च का पाउडर डले तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें 1 टीस्पून जाएगा मस्टर्ड पेस्ट और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। तो चले मैं इन सब चीज़ों को सबसे पहले चॉपर में डाल के चॉप करती हूँ। चिकन जाएगा चॉपर में और कोरिएंडर 3 टेबलस्पून और ये प्याज चॉप किया हुआ। और सारे इसमें स्पाइसेस जाएंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून। चलें ये जो मैश किए हुए पोटैटो हैं, आलू हैं, इनको इसमें चॉपर में डाल के चॉप नहीं करना। ये मैं बाद में इसको मिक्स करूँगी। चलें इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लेती हूँ। इसको मैं खोल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ एक दफ़ा, ताकि ऊपर नीचे सारा मटेरियल नीचे चला जाए, ऊपर वाला ये अच्छे से। इसमें मैंने मैदा जो है वो भी शामिल कर दिया है, 2 टेबलस्पून। चलें ये देखें बहुत अच्छे से, ये देखें ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो गई हैं। अब मैं इनको बैटर को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखें मैंने बैटर को एक बाउल में डाल लिया है। अब ये जो पोटैटो मैश किए थे ये मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसमें।
आलू जो हैं वो इसमें बिल्कुल देखें मिक्स हो गए हैं और यकजान हो गया ये तमाम मटेरियल। आप ये देखें ये कितना स्टिकी है, ये देखें। बस इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए वरना डोनट्स अच्छे से बनेंगे नहीं। अब मैं तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा होने से थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा ये मटेरियल, तो डोनट्स बनाने और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो मैं इसको अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, फिर मैं उसके बाद डोनट्स बनाऊँगी। फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो गया और ये काफ़ी हद तक ये देखिए ठंडा होके और ज़्यादा सख्त हो गया है। अब मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस करके इसके डोनट्स बनाती हूँ। ये मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। डोनट का जो है मोल्ड भी मिलता है, कटर होता है, आप उससे भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से अभी हाथ से ही बनाऊंगी, हाथ से ही इसकी शेप बनाऊंगी मैं। ये देखें इस तरीके से बना के, और मेरे पास ये एक ढक्कन है, इसको यूं सेंटर से मैं इसका होल बना लूँगी इस तरीके से। ये देखें ये इस तरीके से मैं सारे डोनट्स बना लूँगी। अब ये देखें ये मैंने बना लिए हैं सारे। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे सही, तो तब मैं इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इनको फ्राई करूंगी। अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इस तरह से अभी ना तो अंडा लगेगा ना ही ब्रेड क्रम्स, ये टूट जाएंगे। इसलिए 1 घंटे के लिए 1 से 1.5 घंटा मैं इनको रखूँगी फ्रीज़र में, और उसके बाद फिर इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के मैं फ्राई करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये डोनट्स मैंने फ्रीज़र में रखे थे, अब ये देखें ये सख्त हो गए हैं। अब मैं इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। अंडे में मैंने नमक, काली मिर्च और 2 टीस्पून मैंने मैदा डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं पहले इनको यूं अंडा लगाऊंगी और फिर इनको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। ये देखें मैंने इनको अंडा और क्रम्स लगा लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने पैन में ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ये देखें मैं एहतियात के साथ अब इसमें पैन में डाल रही हूँ। इनको बहुत ही एहतियात से डालना है। ये देखें ये एक साइड जो है की कुक हो गई है। अब मैं इसकी साइडें पलट दूंगी। बहुत एहतियात के साथ इनकी साइडें बदलनी है कि ये टूटे ना। ये देखें चलो, अब ये 5 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है इनको, और 5 मिनट मैं इनको दूसरी साइड से फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट पे निकाल लेती हूँ और बाकी सब भी फ्राई कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और ये देखें मैं बहुत क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें ये इसका होल बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको ये एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। आप इनको लाइट मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको आपने फ्राई करना है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरी आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और ये भी ज़रूर बताइएगा कि अब तक मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप सबको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला और भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और ये ज़रूर आपने अपने रमज़ान के मुबारक महीने में ये ज़रूर अपने घर वालों को बना के खिलाने हैं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक